क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ असाधारण घटित होता है। बहुत से लोग ध्यान के दौरान चमकदार रंगों को देखने की बात करते हैं, नीला, बैंगनी, दूधिया, सफेद या यहाँ तक कि सुनहरे प्रकाश की किरणें। ये अनुभव जितने रोचक हैं उतनी ही जिज्ञासा भी जगाते हैं। ये रहस्यमयी रोशनी आखिर है क्या? क्या ये किसी दिव्य ऊर्जा की झलक है, मस्तिष्क की कोई रासायनिक प्रतिक्रिया, या फिर इनमें कोई गहन आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान इस रहस्य के बारे में क्या बताते हैं, और महान योग गुरुओं ने इन दिव्य प्रकाशों के विषय में क्या अनुभव साझा किए हैं? आज के इस विशेष खंड में हम इन्हीं प्रश्नों की गहराई में उतरेंगे। हम महान योगियों की बुद्धि और वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से इन अनुभवों के रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक भी साझा करूंगी जिससे आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकेंगे, विशेष रूप से उनके लिए जो ध्यान यात्रा की शुरुआत कर रही हैं। सोचिए, हमारी आंखें, कान और इंद्रियां हमेशा बाहरी दुनिया के आकर्षणों में उलझी रहती हैं, है ना? लेकिन क्या होता है जब एक साधक अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है, उस शांत, गूढ़ आंतरिक संसार की ओर? वही क्षण होता है जब सच्ची यात्रा प्रारंभ होती है। जब आप अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर केंद्रित करते हैं तो आत्मबोध का एक अद्भुत द्वार खुलने लगता है। यह एक गहन सत्य है, ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। महान योग गुरुओं ने इस स्थिति का सटीक वर्णन किया है। उन्होंने सिखाया कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में तभी शुरू होती है जब आपकी चेतना पूर्ण रूप से केंद्रित होकर आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाती है। और क्या आप जानते हैं इस स्थिरता का पहला संकेत क्या होता है? एक दिव्य प्रकाश का प्रकट होना, जिसे हमारे ग्रंथों में ज्योति दर्शन कहा गया है, आंतरिक प्रकाश का अनुभव। यह प्रकाश आपके भीतर के जागरण का पहला संकेत है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या यह ज्योति हमारी भौतिक आंखों से देखी जाती है, या यह केवल कल्पना का कोई खेल है? उत्तर है, न तो यह भौतिक आंखों से दिखता है, न ही यह कोई मानसिक भ्रम है। यह एक आंतरिक दर्शन है, एक पवित्र अनुभव जो केवल विशेष स्थितियों में घटित होता है, जब साधक का मन शुद्ध होता है, शरीर की जीवन ऊर्जा संतुलित होती है और ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर और अडिग होता है। तो इसे कल्पना या मानसिक चाल समझने की भूल न करें, यह उससे कहीं बढ़कर है। हमारे भीतर एक परम शक्ति निवास करती है, एक शाश्वत उपस्थिति जो हमारे अस्तित्व के आरंभ से ही हमारे साथ है। यह वही पहली झलक है जो वर्षों से हमारे भीतर शांत रूप से प्रतीक्षा कर रही थी कि हम अंतर्मुखी होकर इसे पहचानें। गुरुदेव ने इस अनुभव को आंतरिक दृष्टि कहा है। वह दिव्य दृष्टि जो भौतिक दृष्टि से परे जाकर ईश्वर की ज्योति को प्रकट करती है। गुरुजी सिखाते हैं कि जब साधक की चेतना बाहरी भटकाव को छोड़कर संसारिक आसक्तियों की दहलीज तक पहुंच जाती है, तब वह इस दिव्य प्रकाश को भीतर से अनुभव करने लगता है। यह प्रकाश हर साधक के लिए भिन्न रूप में प्रकट हो सकता है। किसी के लिए यह गहरे नीले रंग में स्नान करता शांत स्वरूप हो सकता है, तो किसी के लिए यह स्वर्ण आभा में चमकता हुआ या तेज सफेद बिंदु की तरह हो सकता है जो अंधकार को चीरता है। लेकिन यह केवल रंगों का कोई खेल नहीं है, यह आपकी चेतना के आत्मतत्व की ओर बढ़ने का प्रतीक है। यह अनुभव एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह दर्शाता है कि आपका ध्यान पुस्तकों और शब्दों से परे पहुंच चुका है। आपने आत्मा की यात्रा में पहला सच्चा कदम रख दिया है। यह अनुभव केवल आज के साधकों तक सीमित नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद और उपनिषद इस सत्य को स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं। परम चेतना, ब्रह्मा, जिसका अंश हम हैं, उसका असली स्वरूप प्रकाश है। जब कोई साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है और आज्ञा चक्र अर्थात तीसरी आंख में इस दिव्य प्रकाश को देखता है, तो वह केवल कल्पना नहीं कर रहा होता, वह अपने वास्तविक स्वरूप की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा रहा होता है। यह भ्रम नहीं है, यह मन का कोई खेल नहीं है। यह एक विशुद्ध, पारलौकिक, दिव्य अनुभव है जिसे हर सच्चा साधक अपने मार्ग पर कभी न कभी अनुभव करता है। इसी क्षण से साधक की अंतर्दृष्टि उसकी इन्ह आय जागृत होने लगती है। इस जागरण के साथ साधक एक गहन सत्य को समझने लगता है कि वह केवल एक शारीरिक शरीर नहीं है, न ही एक क्षणिक मन या सीमित बुद्धि, बल्कि वह एक दिव्य ऊर्जा की प्रकाशमान अभिव्यक्ति है
जो जन्म जन्मांतरों से ब्रह्मा ज्योति से एकाकार होने की चेष्टा कर रही है। यह आत्मबोध की यात्रा का एक निर्णायक मोड़ है। इस अवस्था में साधक का ध्यान धीरे धीरे स्थूल जगत से सूक्ष्म और फिर कारण जगत की ओर जाने लगता है। उसे प्रतीति होती है कि वह न केवल शरीर है, न केवल विचारों का पुतला, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मा की एक चिंगारी है, शुद्ध चेतना, जो अपने मूल स्रोत की ओर लौटने को आतुर है। पर यह दिव्य प्रकाश केवल एक दृश्य अनुभव नहीं होता, यह भीतर की ऊर्जा का संकेत है। जब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होकर मेरुदंड से ऊपर चढ़ती है और आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती है, तब यह प्रकाश फूटता है। यह प्रकाश हमें यह याद दिलाने आता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है, मोक्ष। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जब ध्यान सही प्रकार से किया जाता है और चेतना आज्ञा चक्र पर एकाग्र होती है, तब साधक उस दिव्य प्रकाश को देखता है जो आत्मा का ही प्रतिबिंब है, वह ज्योति जो ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। इस प्रकाश का दर्शन केवल सौंदर्य या शांति का अनुभव नहीं है, यह एक आह्वान है। यह आह्वान है आत्मा की गहराइयों से कि साधक अब और बाह्य संसार में न उलझे, बल्कि भीतर उतरकर अपने दिव्य स्वरूप को पहचान ले। ध्यान दीजिए, यह प्रकाश किसी धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। यह किसी जाति, भाषा या परंपरा से बंधा नहीं है। यह अनुभव सार्वभौमिक है, वह हर आत्मा के भीतर निवास करता है जो सच्चे मन से ईश्वर की ओर उन्मुख होती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस प्रकाश के दर्शन के लिए कुछ विशेष कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन यह कोई कठिन या रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आवश्यक है केवल 3 चीजें। नियमित ध्यान, विशेष रूप से आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला अभ्यास। आहार, विचार और व्यवहार की शुद्धता, क्योंकि एक शांत और पवित्र चित्त ही उस दिव्य प्रकाश को धार सकता है। भक्ति और समर्पण, क्योंकि यह केवल तकनीक से नहीं बल्कि हृदय की पुकार से प्रकट होता है। अब जैसा कि वादा किया था, मैं एक सरल अभ्यास साझा करता हूँ जिससे आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना प्रारंभ कर सकते हैं। आज्ञा चक्र ध्यान अभ्यास प्रारंभिक साधकों के लिए। एक शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी और शरीर स्थिर रखें। अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। अब अपनी संपूर्ण चेतना को दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां एक नीली, शांत, चमकदार ज्योति जल रही है। यदि कोई प्रकाश, रंग या कंपन का अनुभव हो, बस देखते रहें, उसे नियंत्रित न करें। विचार आए तो उन्हें जाने दें, वापस आज्ञा चक्र पर लौटें। प्रतिदिन 10-15 मिनट इस अभ्यास को करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ध्यान रहे, इस अभ्यास में लक्ष्य कुछ देखना नहीं है बल्कि स्थिरता है। जब ध्यान स्थिर हो जाएगा, प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। और जब वह पहला प्रकाश दिखाई देगा, तब न केवल आपकी साधना में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, बल्कि आपके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। आप जानेंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ। और यही है उस दिव्य यात्रा की शुरुआत जो अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यदि आप चाहें तो मैं इस विषय को और गहराई से विस्तार दे सकती हूँ, जैसे इस दिव्य प्रकाश के अलग अलग स्वरूप, किन बाधाओं के कारण यह अनुभव नहीं हो पाता और इसे कैसे और सशक्त किया जा सकती है। मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको इसका दूसरा भाग चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।